नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तुलसी को हरिप्रिया, विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि माता तुलसी को लक्ष्मी का कारक भी कहा जाता है, यानी कि तुलसी की पूजा सेवा से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शास्त्र की माने तो जिस प्रकार लक्ष्मी पूजा से लक्ष्मी की कृपा होने से घर में धन आने के मार्ग खुलते हैं और साधारण सी बात है कि धन आता है तो कर्ज अपने आप ही चुकता हो जाता है। दोस्तों, धन की समस्या बहुत बड़ी समस्या कही गई है और ये मैं और आप नहीं, आप सभी अगर रामायण में ध्यान दिए हो तो तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कुछ नाही। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और जिसके ऊपर ये समस्या पड़ जाती है वास्तव में उसका जीवन नीरस हो जाता है। तो धन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये तो हो गई समस्या की बात पर। दोस्तों, शास्त्र में एक उपाय बताया गया जो कि 2 मिनट का अचूक उपाय है। अगर आप ये उपाय कर सकें तो उपाय में आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन आपको तुलसी अपने घर में लगा लेना है। यदि आपके घर में पहले से तुलसी हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सनातन धर्म के प्रेमी अपने घर में तुलसी जरूर रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि तुलसी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मांगने तो तुलसी जो जहाँ पे रहती है वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है और वहाँ पे काफ़ी सात्विक विचारधारा लोगों के मन में रहती है। रामायण की गाथा में आप देख लीजिए कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने गए थे तो वहाँ पे उन्होंने विभीषण के दरवाजे पे तुलसी का चौरा देखा, यानी कि जो गमला होता है तुलसी का वो देखा। इसे देख करके उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे जरूर कोई सनातन धर्म का प्रेमी, श्री राम प्रेमी यहाँ पे कोई निवास करता है। और जब वो लंका में प्रवेश किए तो उनको पता चला कि यही जो है विभीषण की कुटिया थी। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि आधी व्याधि बीमारियों को हरने वाली तुलसी जो है हमारे घर में होती ही होती है। तो यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गुरुवार के दिन उनको अपने घर जरूर लाइए। अब लाने के बाद आपको कच्चे दूध का इंतजाम करना है। कच्चा दूध गाय का ही होना चाहिए। प्रायः किसी भी पूजा पाठ के लिए या फिर कोई उपाय हो, भोलेनाथ को चढ़ाना हो, तो जो दूध उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो गाय का दूध होता है और दूसरी चीज कच्चा दूध होता है। कच्चा दूध ही देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार जो है गुरुवार का दिन और कच्चा दूध, ये 2 इंतजाम आपको कर लेना है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक अलौकिक शक्ति होती है सुबह के समय। तो जब सूर्योदय हो उसी समय सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको तुलसी की विधिवत पूजा करनी है। विधिवत पूजा में क्या क्या करना है आपको, तो विधिवत पूजा में आपको तुलसी की जैसे कि जल चढ़ाना है, तो ये आप रोज ही करते हैं। गुरुवार ही ये विशेष दिन क्यों है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, गुरुवार जो है भगवान विष्णु का दिन है। भगवान विष्णु जो है वह माता तुलसी के अति प्रिय माने जाते हैं। आप सभी को ये बात पता भी होगी क्यों, और उनको माता तुलसी को भगवान विष्णु ने वरदान भी दिया था कि यदि उनके भोग में तुलसी के पत्ते नहीं होंगे तो श्री हरि विष्णु हो, ठाकुर जी हो, श्री राम जी हो, वो भोग स्वीकार नहीं करते। कारण ये है कि उन्होंने तुलसी को वरदान दिया है कि उनके बिना वो भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो यदि कहीं पे बहुत अधिक व्यवस्था होती है तो आप देखते होंगे, यदि आपके पास ठाकुर जी होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, तो आप तुलसी की माला ही सही लेकिन कुछ न कुछ रखते जरूर हैं जिससे ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर सके, क्योंकि तुलसी की अनुपस्थिति में भोजन ग्रहण करना असंभव है। तो देखिए, इतना जब प्रेम करते हैं, मेरे बताने का आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता, मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि तुलसी को कितना अधिक प्रेम करते हैं श्री हरि विष्णु। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, तुलसी को जब प्रेम करते हैं श्री हरि विष्णु, तो जहाँ पे आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं वहाँ पे तुलसी भी अत्यधिक प्रसन्न रहती है। और जहाँ पे श्री हरि विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने के लिए आती है। तो अब उपाय में आपको गाय का दूध रख लेना है और बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, लगभग 1 या 2 चम्मच रखना है, बहुत थोड़ा सा दूध रखना है। बस ये दूध आपको सुबह के समय मिल जाए, यही ज़रूरी है। और आप कोशिश करेंगे, देखिए, कोई चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो आपको हो सकता है कि बहुत सुबह जगना पड़े, गौशाला जाना पड़े, गुरुवार के दिन आपको दूध का इंतजाम करना पड़े। लेकिन इस उपाय की बात कहूँ दोस्तों, तो शास्त्र बताता है कि इस उपाय को करने वाले की झोली इतनी शीघ्र भर जाती है कि उसको उसका अंदाजा ही नहीं होता। यानी कि धन जो है वह चुंबक की तरफ से चहुं दिशा से, कहा गया है शास्त्र में कि चहुं दिशा से धन आने लगता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से सोचे हों वहीं से धन आए। धन आने के अलग अलग मार्ग जो है इस उपाय को करने से खुल जाते हैं। तो आपको दूध का इंतज़ाम करना है। ये मत कहिएगा कि आप दूध रात का रखे हों या फिर शाम का रखे हो। दूध आपको ताज़ा ताज़ा ही चाहिए। अब लेकर के आपको क्या करना है कि जिस प्रकार आपने पूजा करना है, पूरी पूजा पाठ आपने संपन्न कर लिया। अब आपको ले लेना है थोड़ा सा दूध। दूध लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए तुलसी को दूध से सींचना है। देखिए विशेष उपाय यही है, तुलसी को दूध से सींचना है और श्री हरि विष्णु का ही मंत्र आपको जपते रहना है। तुलसी का मंत्र आपको नहीं बोलना है, बोल भी सकते हैं लेकिन उपाय के अनुसार आपको श्री हरि विष्णु का मंत्र ही जपना है और ये जपते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते रहना है। नहीं जप सकते हैं तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः यही बोल सकते हैं। बोलते हुए आपको तुलसी के ऊपर दूध चढ़ाना है। तो दूध बहुत ज़्यादा मत चढ़ाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाएंगे तो तुलसी के जड़ में कीड़े लगने का डर होता है, तुलसी सूख सकती हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ 2 चम्मच ही आपको दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाइए और जिस प्रकार मैंने बताया कि प्रतिदिन जो पूजा आप करते हैं, जैसे भोग लगाना हुआ, धूप दीप जो भी चीज़ें आप करते हैं वो सब करके पूजा कर ले। विशेष उपाय गाय का कच्चा दूध जो कि मैंने अभी बताया वो कीजिए। बात अभी खत्म नहीं होती है। आप जो है इस प्रकार कर ले। 2 मिनट खड़े होकर के देखिए, तुलसी जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैंने बताया कि सजीव पौधों में जान मानी जाती है और शास्त्र की माने तो तुलसी जो है देवी है, वृंदा है, जो कि आपको पता ही होगा। कहानी मैं बताऊंगी तो हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए। तो ये देवी हैं और दूसरी चीज़ की सुनती है। दोस्तों कहा गया है कि जो लोग तुलसी की पूजा करके, प्रार्थना करके मनोकामना मांगते हैं तो तुलसी माँ शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। तो आपको ये चीज़ें करके जाना नहीं है। आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, धन नहीं आ रहा है, या फिर दुकान है, होटल है, कोई भी व्यवसाय है तो जहाँ से आपको धन आना चाहिए वहाँ से नहीं आ रहा, तो आप ये उपाय करके माँ से प्रार्थना जरूर करें कि हे तुलसी माँ, मेरे इस जगह से जो है इतना धन आ जाए कि मैं अपना ये कार्य कर सकूं। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि आपको अपनी बातें, अपनी भावनाएं माँ से व्यक्त करना है। ऐसा करने से धन आने के मार्ग खुलते हैं और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको तकलीफ हुई, कोई बुरे ग्रह है जो कि आपको उपाय का लाभ नहीं लेने देते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 गुरुवार ही लगेंगे जिसमें आपको आपके घर में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों के काम छूट चुके हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ की मेरे पास कमेंट आ रहा है कि मैम क्या करें कैसे करें। तो ये उपाय इस समय करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि इस समय एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है, दूसरी बात है कि काम छूट जाने से लोग भूख से भी काफ़ी परेशान है। तो ऐसे में ये उपाय आपको काफ़ी राहत देगा और कोई ऐसा रास्ता आपके घर निकलेगा जिससे आपके घर धन आएगा, आपकी परेशानियाँ, आपकी समस्याएँ दूर होंगी। तो बस ये उपाय आप कीजिए, बिना सोचे समझे, स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी कर सकता है। और हर बार मैं बताती हूँ, फिर बता रही हूँ कि इस उपाय का कोई भी आपको नुकसान नहीं है, या स्त्री हो या पुरुष। बस गाय के कच्चे दूध का आप इंतजाम कर लीजिए और गुरुवार माँ तुलसी को ये चीज अर्पित कीजिए। और ये शास्त्रीय उपाय है, इसको करते ही आप मानिए कि तुलसी के रूप में माँ लक्ष्मी को दूध से स्नान करा रहे हैं, घर में धन की बारिश जरूर होने लगती है। तो बस आस्था रखिए, कहा गया है कि मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। बस विश्वास रखिए और माँ की पूजा कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।